स्टूडेंट्स, एमकेएच के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8th का 9th चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था बीजीय व्यंजक एवं सर्वसम्मिका, उसकी लास्ट एक्सरसाइज 9.5 एक्सरसाइज प्रश्नावली 9.5 हम शुरू करने जा रहे हैं। और प्रश्नावली 9.5 पीछे जो भी पढ़ा उससे थोड़ा सा अलग रहेगी, क्योंकि अब तक हमने केवल और केवल इसका आधा पार्ट यानी बीजीय व्यंजक पढ़ा था। तो 9.5 में हम सर्वसम्मिकाओं की बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि अब तक कहीं भी सर्वसम्मिका नाम की कोई चीज़ नहीं आई है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में यह आता होगा कि सर्वसम्मिका होती क्या चीज़ है, ठीक है। और फिर इस एक्सरसाइज में हम तीन मानक सर्वसम्मिकाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी पूरी जिंदगी में काम आएगी। 3 समीकरणें कौन सी, यानी कि सर्वसम्मिकाएं, 3 मानक सर्वसम्मिकाएं जिंदगी भर काम आएगी आपके, ठीक है। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि समीकरण का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है कि बीच में बराबर लगा होता है। नॉर्मल समीकरण में लिख दूं कि x + 2 = 6, तो ये जो समीकरण है वो x के एक ही मान के लिए सही होगी। x का एक पर्टिकुलर मान आएगा जिसके लिए सही होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि x का कोई भी मान रख दो और ये सही हो जाएगी, नहीं। केवल और केवल एक मान, और वो मान कौन सा होगा, x = 4, ठीक है। यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 + 2 = 6 हो जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी है ये, कि आपने x = 4 रख दिया तो केवल और केवल 4 के लिए समीकरण संतुष्ट होती है। तो ये नॉर्मल समीकरण है, ये सर्वसम्मिका नहीं है। अब सर्वसम्मिका 2 शब्दों से मिलकर बनी है, सर्व और सम्मिका। सर्व का मतलब सर्वदा यानी हमेशा, और वो समीकरण जो है हमेशा x का कोई भी मान हो उसके लिए संतुष्ट हो, तो उस समीकरण को हम क्या कहेंगे, उस समीकरण को हम कहेंगे सर्वसम्मिका। जैसे कौन सी सर्वसम्मिका, जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, सिंपल सी चीज़, कि मैं कह दूँ कि a स्क्वायर जो है वो बराबर रहेगा a × a के। ये सर्वसम्मिका हो गई कि a स्क्वायर बराबर रहेगा a × a के। चाहे आप a कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ये जो है ना ये फिक्स रहेगा। दोनों ये जो है ना ये समीकरण a के हर मान के लिए संतुष्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें 2x बराबर अगर मैं ले लूँ कि x + x ले लूँ, ठीक है। x + x 2x होता है ना, ये चीज़ हमें पता है। तो x चाहे आप 1 रख के देखें, यहाँ 1 रख के देखिए तो 2 × 1 कितना आ गया, 2। और यहाँ पर 1 रख के देखिए, 1 + 1 कितना आ गया, 2। तो दोनों बराबर आ गए ना, ठीक है। इसी तरीके से आप 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, सभी के लिए ये जो मान है वो संतुष्ट रहेंगे। तो ऐसी समीकरण जो x के प्रत्येक मान के लिए यानी चर के प्रत्येक मान के लिए सही होती है, संतुष्ट होती है, उस समीकरण को क्या बोलते हैं, सर्वसम्मिका बोलते हैं। तो फटाफट से फिर सर्वसम्मिका की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि सर्वसम्मिका कहते किसको हैं। सिंपल सी चीज़ है, सर्वसम्मिका किसको कहेंगे, लिख लीजिए कि ऐसी सम्मिका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। सिंपल सी चीज़, सर्वसम्मिका ऐसी समीका या समीकरण कुछ भी लिख सकते हैं आप। ऐसी समीका जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है, क्या कहलाती है, सर्वसम्मिका कहलाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी ऐसी समीकरण जो x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो जाएगी क्या कहलाएगी, सर्वसम्मिका कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया कि a + 1 × a + 2, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। आपको याद नहीं करनी है, ये सिर्फ एग्जाम्पल। याद तो हम केवल 3 वाली करेंगे, यानी 3 समीकरणें याद करेंगे और वो आपको ज़िंदगी भर जो है काम देगी। a + 1
और a+2 का अगर गुणा किया जाए तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा a² + 3a+2 के बराबर। अब ये जो समीकरण है वो a का कोई भी मान रख लो, इसके अंदर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, आप रख करके देखिए अलग अलग मान, आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आएगी ये समीकरण। जैसे a का मान मैं 1 रखूं, मैंने यहाँ पर 1 रखा, 1 + 1 गुणा 1 + 2 कितना आ गया, यहाँ पर 2 बना, 2 गुणा 3 बना, कितना आ गया 6। यहाँ पर x यानी कि a का मान 1 रख के देखते हैं तो यहाँ पर 1² + 3 गुणा 1 + 2, तो यहाँ पर 1 + 3 + 2 कितने हो गए 6। तो इसी तरह से आप चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, सर्वसम्मिका जो है हमेशा सत्य रहेगी, तो इसको बोलते हैं सर्वसम्मिका। लेकिन नॉर्मल समीकरण जो सर्वसम्मिका नहीं होती, जैसे a + 3 = 6, तो यहाँ पर a का मान 3 रखोगे ना तब भी ये सही आएगा, और a का मान 2 रख दिया तो नहीं सही आएगा, क्योंकि 2 + 3 तो 5 हो जाते हैं ना, बराबर 6, तो इसका मतलब ये सही नहीं होगी। तो सर्वसम्मिका का मतलब आप समझ गए। अब हमने मेनली 3 सर्वसम्मिकाओं पर ध्यान देना है, केवल और केवल 3 सर्वसम्मिकाएं, जिनको मानक सर्वसम्मिकाएं बोलते हैं, मानक सर्वसम्मिकाएं, जो बहुत काम आती है। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं और क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से हमारे काम आती है। तो पहली जो हमारी मानक सर्वसम्मिका है, यानी कि सिंपल सी बात हो गई कि आपको 3 फॉर्मूले यहाँ पर याद रखने होंगे, ठीक है, 3 फॉर्मूलाज। अब देखिए, देखते हैं मानव सर्वसम्मिका में अपने को क्या करना है कि आप एक काम कीजिए कि a + b की होल स्क्वायर कीजिए। a + b की होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज़ की स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ जो है 2 बार गुणा में है, सिंपल सी चीज़। तो इस पूरे का होल स्क्वायर है, यानी a + b और a + b 2 बार गुणा में है, तो इसको लिख लेते हैं a + b और a + b 2 बार गुणा में है। जब गुणा करेंगे तो कैसे करवाते हैं, ये तो द्विपद का द्विपद से गुणा हो गया ना, तो द्विपद का द्विपद से गुणा आप बताइए कैसे होगा। पहले इसकी सुनाई होगी, इसकी सुनते हैं तो ये कहते हैं मुझे अलग से गुणा करो, प्लस लगा दो, फिर b कहते हैं कि मुझे इससे अलग गुणा करो, ये लीजिए, यानी कि हमने इन दोनों को इस पूरे से अलग अलग गुणा करवा दिया। उसके बाद इसके सुनते हैं, ये दोनों भी कहते हैं हमें a के साथ अलग अलग गुणा करना। अब a का एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, इसके साथ करवाया तो a², a × b क्या आ गया ab, प्लस b × a क्या आ गया ba, प्लस b × b क्या आ गया b² आ गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको सिंपल सी चीज़ पता है कि a × b हो चाहे b × a हो, एक ही बात होती है ना। जैसे हम चाहे 3 × 4 करें, चाहे 4 × 3 करें, आएगा तो 12 ही ना, सिंपल सी चीज़। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये भी a b है, ये भी a b है, तो इनको जोड़ देना, कितने a b हो गए, 2 a b हो गए, 2ab + b²। तो आपका फॉर्मूला बन गया कि a + b की होल स्क्वायर किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। तो ये जो है a² + 2ab + b² होती है। ये हमारा पहला मानक सर्वसम्मिका बन गई। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। पहली सर्वसम्मिका यानी कि पहली मानक सर्वसम्मिका, पहला फॉर्मूला जो हमें क्वेश्चंस में याद रखना है, क्वेश्चंस इन्हीं के अनुसार ही होंगे। तो सबसे पहले इसको कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड टाइप वाली। सेकेंड टाइप में क्या होगा, देखिए सेकेंड टाइप में सिर्फ यहाँ पर माइनस करना है, यानी कि यहाँ पर तो a + b की होल स्क्वायर है। सेकेंड टाइप में हमें क्या करना है, केवल और केवल a - b की होल स्क्वायर लगानी है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं ये कैसे आती है। इसको मतलब क्या है कि a - b को गुणा करना है a - b के साथ, यही तो मतलब है इसका। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, पहले इसकी सुनते हैं, सुन ली, a का करवाओ इस पूरे के साथ a - b, और फिर b का करवाओ इस पूरे के साथ गुणा, तो -b का गुणा इस पूरे के साथ a - b के साथ। फिर इन दोनों का भी इसके साथ अलग अलग करवाओ, a का a के साथ a², बीच में माइनस था, माइनस आ गया, a × b ab आ गया। अब देखिए ज़रा, ये माइनस इसके साथ गुणा होगा तो माइनस का ba आ जाएगा, ba।
अब ध्यान से देखिएगा कि ये माइनस और ये माइनस जब गुणा होंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं ना, कि माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस तो प्लस हो गया और बी इंटू बी क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए ज़रा, ये और ये भी तो सेम है, ये और ये सेम है, इसका मतलब क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे वाह, ये दोनों फॉर्मूलाज जब हम देखते हैं तो बिल्कुल लगभग सेम लगते हैं हमें। क्या चेंज आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज आ रहा है कि यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर है, यहाँ पर a माइनस बी की होल स्क्वायर, यानी प्लस है यहाँ पर माइनस है। तो चेंज आपने सिर्फ ना a स्क्वायर में चेंज करना ना b स्क्वायर में चेंज करना, केवल और केवल जो बीच का 2ab है ना, जो बीच का 2ab है उसका निशान चेंज करना है, बाकी फॉर्मूला वैसे का वैसा रहेगा। सिंपल सी चीज़ है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिए। दो फॉर्मूलाज, दो सर्व समीकरण हमने लिख ली हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड में यहाँ पर देखिए ज़रा, हमने क्या किया, पहले a प्लस बी की होल स्क्वायर ली, यानी ये क्या था, a प्लस बी को गुणा किया था a प्लस बी के साथ। इसमें क्या था, a माइनस बी को गुणा किया था a माइनस बी के साथ, यानी प्लस वाले को प्लस वाले के साथ, माइनस वालों को माइनस वाले के साथ। अगर हम ऐसा कर दें कि एक तो प्लस का ले लें और दूसरा जो है वो माइनस का ले लें, तब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं दोनों प्लस प्लस के दोनों माइनस माइनस के लेने की बजाय एक बार तो a प्लस बी ले लूँ और इसका गुणा करवाऊँ a माइनस बी के साथ, तब क्या होगा। चलिए गुणा करवाते हैं, वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे। पहले इसकी सुनते हैं, a माइनस बी और बीच में क्या है प्लस, फिर b का गुणा करवाते हैं a माइनस बी के साथ। अब इनका अलग अलग गुणा करवाते हैं, a इंटू ए स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा a इंटू बी ए बी, ये प्लस आ जाएगा बी ए और ये आ जाएगा यहाँ पर सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका गुणा करवा रहे हैं, बी का बी के साथ गुणा माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब देखिए ए बी और बी ए सेम ही तो होता रहा ना, तो ये माइनस का ये प्लस का ये एक दूसरे में से घट गए और क्या बच जाता है, हमारा बच जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया कि अगर हम a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा करवाएं तो वो क्या हो जाएगा, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं, तीन फॉर्मूले हैं हमारे जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, इन्हीं तीन को कहते हैं मानक सर्व समीका। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं मैं कि क्या 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 हमने पढ़ा। देखिए जरा, इनको नोट किया हुआ आपने कॉपी पे। ठीक है, अब आंख बंद करके थोड़ा सा दोहराइएगा कि जब a प्लस बी की होल स्क्वायर करते हैं, जब a प्लस बी की होल स्क्वायर की तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब a माइनस बी की होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर तो आएगा, 2ab है वहाँ पर माइनस 2ab आएगा और प्लस में बी स्क्वायर आएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम a प्लस बी और a माइनस बी ले लें तो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और आप कहते हैं कि ये फॉर्मूले हमें याद नहीं रह रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो साइड में फॉर्मूला लिख लेंगे और फिर उनको देख करके जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो हमें ईजिली याद हो जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है। तो आप समझ गए ना कि हमने कैसे कैसे बनाया। मैंने आपके सामने फॉर्मूले बना के दिखाए हैं, गुणा करके दिखाए हैं। तो अब तो आपको क्लियर हो गया कि अगर हम a प्लस बी की होल स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होती है। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होगी, पहले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a माइनस बी की होल स्क्वायर करें तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी केवल और केवल इसका निशान चेंज होगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे का वैसा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद दोनों, यानी कि इसका मतलब क्या था, a प्लस बी का गुणा a प्लस बी के साथ था। इसका मतलब क्या था, a माइनस का गुणा a माइनस बी के साथ था। अगर हम एक प्लस का लें और एक माइनस का लें, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा करवाएं तो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो तीन जो मानक सर्व समीकरण हैं वो हमारे सामने है। प्रश्नावली हम शुरू करते हैं 9.5। इनका उपयोग करना है इसलिए हमने इसको साइड में रख लिया है। अब चलते हैं
अब इनका यूज़ कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसम्मिका का उपयोग कीजिए। और पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उचित सर्वसम्मिका का उपयोग करके आपको x+3 और x+3 का गुणा करवाना है। अब आप कहेंगे यहाँ तो a और b नहीं है, तो आप टेंशन क्यों लेते हैं, ये किसकी जगह आ जाएगा, a की जगह, और ये किसकी जगह आ जाएगा, b की जगह। तो इसकी तुलना कर लीजिए ना कि a+b इंटू a+b, ये क्या बन गया, a+b की होल स्क्वायर बन गया ना। और a+b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे को पता है a² + 2ab + b² होता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि a कितना है x और b कितना है 3, तो x+3 की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले a की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर करते हैं प्लस 2 इंटू a यानी कि x इंटू b यानी कि 3 प्लस b² यानी 3 की स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ आ गई। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिए कि इसको हमने क्या माना, a माना, इसको हमने क्या माना, b माना, और जो फॉर्मूला था हमारा a² + 2ab + b² वहाँ पर हमने रख दिया, a की जगह x रख दिया, x² आ गया। यहाँ पे a का मतलब x, b का मतलब 3, b² का 3² आ गया। तो होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन करना है। पहले हम क्या करते थे, इनको खोल करके गुणा करते थे, अब हम सर्वसम्मिका से डायरेक्ट ही कर देंगे। पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे 2 के साथ, और फिर दूसरा यानी कि b का स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x², 3 × 2 6x + 9, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक और कर लेते हैं ताकि और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए। एक और दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि आपको गुणा करना है 2y + 5 को 2y + 5 को 2y + 5 के साथ ही गुणा करना है। तो अब आप इसकी तुलना कीजिए कि ये तो लगभग हमारा क्या बन गया, ये तो बन गया हमारा 2y + 5 की होल स्क्वायर, 2y + 5 की होल स्क्वायर बन गया। तो इसकी तुलना करते हैं किसके साथ, a, इसको मान लिया b, और ये तो क्या बन गया a + b की होल स्क्वायर, यानी इस पूरे को a मान लिया, इस पूरे को b मान लिया। तो ये a + b की होल स्क्वायर आ रही है ना। a आपको किसको लेना है, a लेना है 2y को, और b किसको लेना है, b लेना है 5 को। अब जरा देखिए ये बन गया ना a + b होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब पूरे की स्क्वायर है ना, दोनों को जोड़ के बाद में स्क्वायर है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा, सिंपल सी चीज़, a² + 2ab + b²। a की जगह आपने क्या रखना है, 2y रखना है, a की जगह 2y रख दीजिए, 2y की स्क्वायर हो गई, प्लस 2 इंटू a कितना है 2y इंटू b कितना है 5 है, प्लस b कितना है 5, तो 5 की स्क्वायर कर दी। अब इसको सॉल्व करें जरा, 2 की स्क्वायर 4 हो गई, y की स्क्वायर y² हो गई, प्लस 2 दूनी 4, 4 5 20 y हो गया, प्लस 5 की स्क्वायर 25 हो गया। तो ये आंसर आ गया। बड़ा ही सिंपल आंसर है, 2 एक स्टेप में कर दोगे आप। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसको और अच्छे से करने लग जाओगे। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ आ गया। सिंपल सी चीज़ है कि जो भी आपको दिया गया है एक को a मान लो, दूसरे को b मान लो, बीच में जो निशान है वो लगा दो। ठीक है, उसके बाद इनमें से जो फॉर्मूला लग रहा है वो लगा दो। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। तो आप उड़ा देंगे फटाफट से क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, a + b वाला तो हो गया, अब a - b वाला एक और देख लेते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है थर्ड जो पार्ट है वो है 2a - 7 को मल्टीप्लाई करना है 2a - 7 से। तो इसको लिख सकते हैं ना कि 2a - 7 की होल स्क्वायर।
2a माइनस 7 की स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब हमारा x गुना x होता है तो हम x की स्क्वायर लिख लेते हैं ना। जो दो चीज़ें गुणा में होती हैं उनको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर पहले से ही a आ गया, पर टेंशन मत लीजिए। हमने क्या करना है, पहले इसकी स्क्वायर करनी है, फिर क्या करना है, 2 से इन दोनों को गुणा करना है और फिर इसकी स्क्वायर करनी है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इस पूरे को a मान लेंगे, इस पूरे को b मान लेंगे। और ये क्या बन गया, हम जानते हैं कि ये क्या है a, बीच में क्या है माइनस, ये क्या है b, तो ये क्या बन गया a माइनस बी की होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर किसके बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जहाँ पर a है वहाँ पर a लगा दीजिए। a बताइए कितना है, 2a के बराबर है ना, तो a की जगह 2a लिखना है। तो a की स्क्वायर तो 2a की स्क्वायर माइनस 2 गुणा a बताइए कितना है, 2a है, 2a। b बताइए कितना है, b 7 है, प्लस b बताइए कितना है, 7, तो 7 की स्क्वायर हो गई। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये माइनस जो है यहाँ पर मत लगाइएगा, क्योंकि ये जो माइनस है ना, ये तो b के साथ है ही नहीं, b के साथ तो है ही नहीं, ये तो बीच का निशान था, यहाँ पर सेट हो गया बस। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। 2a इंटू 2a, 2a की स्क्वायर, सिंपल सी बात है, 2a इंटू 2a हो जाएगा, 2 दूनी 4, a इंटू a स्क्वायर तो 4a स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 साते 7 चौके 28 होते हैं ना, तो 28 a आ जाएगा, प्लस 7 इंटू 7 49 होते हैं ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन हमें करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और हमारा काम बन जाएगा। बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपको ये करने में, है ना, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये चीज़ें। अब चलिए थर्ड तो हमारा हो गया। अब बारी है एक क्वेश्चन आपके खुद के करने की। आप खुद करेंगे क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है चलिए आप इसका 10वां क्वेश्चन करेंगे। 10वां क्वेश्चन 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b 10वां क्वेश्चन है इसका 7a माइनस 9b होल स्क्वायर। आपको क्या करना होगा, सिंपल सी चीज़, ये आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है, इस पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे को b मान लीजिए, और जहाँ भी a दिखे वहाँ पर 7a लगा दीजिएगा, जहाँ भी b दिखे वहाँ पर 9b लगा दीजिएगा। यानी आपको कुल मिलाकर के यहाँ पर करना क्या है कि जब भी दो चीज़ों के बीच में माइनस दिख जाए और उनकी होल स्क्वायर दिख जाए तो पहली चीज़ का स्क्वायर कर दो, माइनस 2 इंटू पहली इंटू दूसरी का गुणा कर दो, प्लस b स्क्वायर यानी दूसरी का गुणा कर दो। पहली का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू पहली दूसरी का गुणा कर दिया, प्लस दूसरी का स्क्वायर कर दो। बस इतना ही तो काम करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारी सॉल्व हो गई। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा हम कर लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड रहेगा वो, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, डरिए मत। 4th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा देखने से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। 3a माइनस 1/2, जब ये लिखा हुआ है तो आपको साफ समझ में आ गया। मैथ वाली दिव्य दृष्टि निकाल लीजिए आप अपनी। दिव्य दृष्टि से आपको क्या पता चलता है कि ये तो 3a माइनस 1/2 की स्क्वायर है, ठीक है ना। इससे हमें पता चल गया कि ये तो इसकी स्क्वायर है। स्क्वायर है तो अब क्या करें, किसको a माने किसको b माने, सोचिए ज़रा कि ये जो है इसको तो हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और आधा जो है इसको क्या मान लेंगे, b। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये तो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जहाँ पे भी a दिखाई दे रहा है वहाँ पे 3a लिखना है। a का मतलब 3a है ना, तो a की जगह 3a की स्क्वायर थी, माइनस 2 गुणा a की जगह 3a गुणा b की जगह 1/2 प्लस यहाँ पर b कितना है, 1/2 की
होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए ज़रा 3a की होल स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर तो 9 हो गई, a की स्क्वायर a स्क्वायर हो गई, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचता है -3a बच गया, प्लस 1/2 की स्क्वायर मतलब 1/2 गुणा 1/2, ऊपर ऊपर वालों का गुणा 1, नीचे नीचे वालों का गुणा 4। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन आंसर। ये समझ में आ गया आपको कैसे करना है। आप एक स्टेप और भी सॉल्व कर सकते हो, इसको 4 से गुणा कर दो, पूरी समीकरण को 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, तो नीचे वाला जो है कट जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारा इतना करना सही नहीं रहेगा, यानी कि पहले हम इसको यानी कि 4 से गुणा करें और 4 से भाग करें, तो इतना अगर आप छोड़ देते हो वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो इतना आप करते हो, ये बहुत अच्छे है। तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। सिंपल सी चीज़ है कि पहले वाले को ए मान लो, बाद वाले को बी मान लो, चाहे अंदर कुछ भी है, चाहे अंदर कुछ भी है, पहले वाले माइनस से पहले वाले पूरे को आप ए मान लो और माइनस के बाद पूरे वाले को बी मान लो, प्लस के इधर वाले को ए मान लो, प्लस के उधर वाले को बी मान लो, और टोटल जो है आप फॉर्मूला लगा करके सिंपल कर सकते हो। अब करते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं, एक प्लस वाला लगा करके और एक माइनस वाला लगा करके देखते हैं। दोनों फॉर्मूलाज आ गए हमारे, a + b होल स्क्वायर आ गया, a - b होल स्क्वायर आ गया, एक होमवर्क भी आपने ले लिया। अब चलते हैं इस फॉर्मूले की बात करते हैं, तीसरे की बात करें तो यहाँ पर आपका 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि 1.1, डरिएगा मत, 1.1 है। आपको तो बिल्कुल सिंपल पता है ना, दशमलव वाले क्वेश्चन तो हम पहले बहुत कर चुके हैं, तो इनसे हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। अब 1.1 m - 0.4, इनसे हमें अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम हैंडल कर चुके हैं। 0.4 होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा क्या, बिल्कुल सही होगा। लेकिन यहाँ पर हमने गलती कर दी है, क्वेश्चन को गलत लिख दिया है, यहाँ पर प्लस आएगा, तो एक माइनस का एक प्लस का। अब ज़रा देखिए ये कैसे फॉर्म बन रही है। इस पूरे को अगर मैं a मान लूँ और इस पूरे को अगर मैं b मान लूँ, तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया a - b, और ये क्या बन गया, ये बन जाता है a + b। और जब भी a - b और a + b आएगा, क्योंकि ये भी तो a है ना, ये भी तो a है और ये भी तो b है, जब भी a + b और a - b गुणा में आते हैं तो हमारा फॉर्मूला कौन सा आता है, a² - b²। a² - b²। कैसे आता है तो हम करके देख के आए ना कैसे आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर a की जगह तो 1.1 m लगा देंगे। a का मतलब क्या है, 1.1 m ही तो है ना। b का मतलब क्या है, 0.4 ही तो है ना। तो बस a² यानी 1.1 m की होल स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर यानी 0.4 की होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करने में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा अच्छे से करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब देखिए स्क्वायर का मतलब क्या है, कोई चीज़ दो बार गुणा में है, यानी 1.1 m गुणा 1.1 m, यही तो है ना, माइनस 0.4 का मतलब क्या हो गया कि 0.4 गुणा 0.4 है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुणा में, इसकी भी स्क्वायर है तो ये भी 2 बार गुणा में। पॉइंट को एक बार हटाते हैं 10 लग जाएगा, पॉइंट को एक बार, जहाँ पॉइंट है वहाँ 1 लगा दिया, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने 0 आ जाते हैं। यहाँ पे भी पॉइंट की जगह 1 लगा दिया, पॉइंट के बाद जितने नंबर 0 1 0, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब सिंपल इनका गुणा कर दो, ये क्या बच गया 11, ये भी बच गया 11, पॉइंट तो चला गया, तो 11 × 11 कितने होते हैं, 121/10 × 10 100 आ गया, m × m m² आ गया, माइनस 4 × 4 कितना आ गया, 16/100 आ गया। तो अब आपको इस ये जो 00 है इसका पॉइंट दोबारा से लगाना है। तो आपको पता है कि जितने जीरो होते हैं पीछे से उतने नंबर्स के बाद पॉइंट लग जाता है। तो यहाँ पर कितने जीरो, 2 जीरो, तो पीछे से यानी कहाँ पर लगेगा 1.21, यानी कि 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लग जाएगा और ये आ जाएगा m² माइनस 2 जीरो है तो 2 नंबर पीछे से चलो 1 और 2 यानी कि 0.2
0.16 ये आ गया आंसर। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल था। दशमलव वाला सॉल्व तो वैसे ही करना है, बस यहाँ तक आ गए, उसके बाद स्क्वायर आपको इस तरीके से कर देने हैं, बाकी बिल्कुल सिंपल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन सिंपल नहीं था, हमने सिंपल बना दिया। क्वेश्चन सिंपल नहीं था, हमने बस इसको थोड़ा सा इजी तरीके से, अच्छे से, एकाग्रता से जब समझेंगे तो ये बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर से बहुत बच्चों को डर लगता है, लेकिन हमें डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझ करके किया है, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से किया है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा देगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे, कौन सी फॉर्म बनानी है, लेकिन आपको टेंशन क्यों लेनी है, मीथ नॉलेज अब से पढ़ रहे हो ना आप। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, वो कहता है कि आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और इसके साथ आपका है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ज़रा, हमने क्या कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी माइनस वाला नंबर आगे रखा है? माइनस वाला नंबर आगे रखा है क्या? नहीं रखा। तो इसको आगे कैसे आ लेने देंगे? इसको भी तो हम पीछे लेकर के जाएंगे ना। तो इसको पीछे लेकर के जाओ, उसको कहोगे पॉजिटिव वाले आगे आएंगे, माइनस वाले पीछे चलो, ठीक है। तो माइनस वाले पीछे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे भी फिर ऐसे ही बना देते हैं कुछ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि माइनस ए स्क्वायर को हम पीछे ले गए और प्लस बी स्क्वायर को हमने आगे रख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं -3 + 4 लिखूं या 4 - 3 लिखूं, दोनों में एक ही तो उत्तर आने वाला है ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, अब थोड़ा सा इसको देखिए। एक बार तो ये दोनों प्लस में है और एक बार ये दोनों माइनस में है, तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, ये तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी ना। एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या हो जाता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब पहले से स्क्वायर है तो स्क्वायर की स्क्वायर कर दो, इसमें दिक्कत वाली बात कहाँ है। तो फटाफट से करते हैं इनको। क्या लिखेंगे, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। ये फेर में नहीं करना है, सिर्फ समझना है। अलग से पेन से छोटा छोटा लिखना है आपको सिर्फ, ठीक है। तो आपको पता है कि a + b × a - b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए ज़रा, यहाँ पर a क्या है, a क्या है, b स्क्वायर है ना, लेकिन हमें तो a की स्क्वायर करनी है, माइनस b क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर है ना, लेकिन हमें तो क्या करनी है, b की स्क्वायर करनी है, ठीक है ना। कि a इतना सा था, इसको यहाँ पर रख दिया, स्क्वायर लगा दी। b इतना सा था, इसको यहाँ पर रख दिया, स्क्वायर लगा दी। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो b स्क्वायर की स्क्वायर करनी है, यानी b स्क्वायर को 2 बार गुणा करना है, माइनस a स्क्वायर को 2 बार गुणा करना है। तो आपको पता है कि जब भी चीज़ें इस तरह से गुणा में होती हैं तो उनकी घात जुड़ती है। इनकी घात जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, माइनस 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो ये आ गया इसका आंसर, काम खत्म हो गया इसका। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे करना है, क्या करना है। 6th क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज था, यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा था, माइनस वालों को हम बैक लेके गए। बिल्कुल क्वेश्चन एक स्टेप करते ही हमें समझ आ गया कि क्या कर रहे हैं। अब ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा सेम क्वेश्चन आपके सामने 6x - 7, ये आपका होमवर्क रहेगा। बहुत ईजी है, आप कर सकते हो। 7th क्वेश्चन है आपका 6x - 7 और 6x + 7। इसमें भी क्या करोगे आप, सिंपल सी चीज़, इसको आप a मान लोगे, इसको आप b मान लोगे। ये क्या बन गया, a - b। इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो। a + b a - b का जब गुणा करवाओगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा करके आपको सॉल्व करना है। तो ये रहेगा आपका होमवर्क। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए अब तो आपको क्वेश्चन करने की खूब सारी प्रैक्टिस है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि हाँ हमारा 7th क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट जो है वो डन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ।
-a+c का गुणा करना है -a+c के साथ। अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारा वही तरीका कि हम माइनस वालों को पीछे लेकर के जाएं, माइनस वालों को पीछे लेकर के जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, c माइनस ए इंटू सी माइनस ए, तो ये क्या बन जाएगा, c माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, c प्लस का था इसलिए इसको आगे ले आए, a माइनस का था इसलिए पीछे ले गए, c आगे ले आए, a पीछे ले गए, c माइनस ए इंटू सी माइनस ए, c माइनस ए की होल स्क्वायर आ गया। ये कर सकते हैं। और दूसरा आप सिंपल ये भी कर सकते हो कि इन दोनों को क्या बना लो, -a+c की होल स्क्वायर बना लो। -a को आप a मान लो और c को आप b मान लो, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा हार्ड रहेगा और मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे, तो हम इसको छोड़ देते हैं और ये वाला तरीका करते हैं। ये वाला जब तरीका करेंगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आप लगाते आ रहे हो पहले ही, इसको मान लोगे a, इसको मान लोगे b, और ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या लगा दोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे और a की जगह c रख देना, b की जगह a रख देना। तो ये भी आपका होमवर्क बिल्कुल ईजी 8th क्वेश्चन आप कर लोगे। अब यहाँ पर सारे क्वेश्चंस करवाना पॉसिबल नहीं है, तो आपके जो 9th 10th तो हम कर ही चुके हैं, 9th क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। 9th थोड़ा सा ये अलग सा क्वेश्चन है क्योंकि उसमें भिन्न दिया गया है, बाकी बिल्कुल सिंपल है। x/2 प्लस 3y/2 का गुणा करना है इसी के साथ, यानी x/2 प्लस 3y/2, यानी कि इन दोनों का गुणा करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर क्या बन गया, ये तो हमारे पास, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 3y/4 है, 3y/4 है, 3y/4 है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो अब सेम है, दोनों बीच में प्लस है, तो ये तो क्या बन जाएगा, x/2 प्लस 3y/4 की होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, इस पूरे को क्या मान लेंगे, इस पूरे को मान लेंगे हम a और इस पूरे को हम मान लेंगे b। तो ये हो गया a+b होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की स्क्वायर करते हैं, a कितना है, x/2, तो x/2 की स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 गुणा a कितना है, x/2 गुणा b कितना है, 3y/4 प्लस b स्क्वायर करना है, तो b कितना है, 3y/4, तो 3y/4 की होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो कट रहा है उसको काट दो और फाइनल आंसर निकाल दो। ये कट गया, इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। x की स्क्वायर आ जाएगी बाय 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4, प्लस x इंटू 3y, तो कितना आ जाएगा, 3xy, और बटा में क्या है, बटा में 4 बचा पड़ा है। अब इसकी स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले की स्क्वायर करते हैं, तो 3 की स्क्वायर 9 हो गई, y की स्क्वायर y स्क्वायर हो गई, तो 9y² बाई 4 की स्क्वायर कितनी हो गई, 16। तो ये आंसर आ गया। इतना इजी सा आंसर था हमारा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला, वही जो है चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, वही सेम कैलकुलेशन है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसके बाद देखिए कि जो हमारी 9.5 प्रश्नावली है उसमें देखा जाए तो वैसे ये तो एक ही क्वेश्चन किया है और ऐसे 8 क्वेश्चन है। ये सबसे बड़े वाला क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन में 2-2, 3-3, 4-4 पार्ट रहेंगे, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। यही काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन एक बार छोड़ दे तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें या तो ये फॉर्मूला लगेगा या फिर ये फॉर्मूला लगेगा। तो थर्ड क्वेश्चन पूरा का पूरा आपके लिए होमवर्क है, उसके केवल और केवल 4 पार्ट हैं और बहुत ही इजी से रहेंगे उसके, बिल्कुल अगर इसमें देखा जाए तो इसके अंदर 6 पार्ट हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट हैं, लेकिन है बिल्कुल ऐसे ही, या तो ये फॉर्मूला लगेगा या फिर ये, यानी कि यहाँ पर हमें वर्ग बनाना पड़ रहा था, वहाँ पर वो वर्ग बना करके दे रहा है अपने को और डायरेक्ट अपने को सॉल्व करना है। जैसे आप क्वेश्चन जो है वो थर्ड होमवर्क में नोट कर लीजिए।
थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा थर्ड क्वेश्चन। वो क्या कहता है, निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका, वो कहता है b-7 की होल स्क्वायर फाइंड कीजिए। पहले हमें होल स्क्वायर जो है निकालनी पड़ रही थी, अब इसने बना करके दे दी, तो आप क्या कर लोगे, इसको क्या मान लोगे a, इसको क्या मान लोगे b, तो ये क्या बन गया a माइनस बी की होल स्क्वायर। जो फॉर्मूला लगना है लगा करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से जो है इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए ये क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कहता है आपको xy प्लस 3z होल स्क्वायर फाइंड करनी है। उसके बाद आपको करना है 6x² माइनस 5y होल स्क्वायर, यानी कि इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, बीच में प्लस है। उसके बाद कह रहा है 2/3 m प्लस 3/2n होल स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन है 0.4p माइनस 0.5q इसकी होल स्क्वायर। और नेक्स्ट है 2xy प्लस 5y होल स्क्वायर। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल से है कि ये जो निशान है, ये वाले जो निशान है, इनसे पहले जो भी दिया है उस पूरे को आपको a मान लेना है, यानी ये a, ये a, ये a, ये a और ये a हो गया। उसके बाद इस निशान के बाद जो भी है उसको आप b मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी फॉर्मूले लग रहे हैं उनको लगा करके a और b के मान आप रख देंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और फिर भी आपको इनमें से कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके डाल सकते हो कि थर्ड क्वेश्चन का ये वाला पार्ट मुझे समझ नहीं आया, तो उसको आपको या तो वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा या किसी न किसी तरीके से बीट नॉलेज अब आपको जो है वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। होपफुली ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी। मज़ेदार तरीके से हमने सारा कुछ पढ़ा और बहुत ही इजी बना दिया मैंने आपके लिए। बहुत अल्टीमेट तरीका है ये करने का, ठीक है ना। इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके बाकी के सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन हमने छोड़ दिया और बाकी के जो 8 क्वेश्चंस, टोटल 8 है, 2 हमने कर लिए, तो 6 क्वेश्चंस बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।